नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक के बारे में और साथ ही साथ आइशर मोटर के स्टॉक के बारे में। और दोनों ही स्टॉक में आज के दिन एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक में तेजी देखने को मिली बहुत जोरदार और दूसरे में गिरावट। आज के दिन अगर हम बात करें तो आइशर मोटर के स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिली है और हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके स्क्रीन पर देखने मिल रहा है। हार्ले डेविडसन X440 बाइक जो है वो इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखाई दी है और ये हीरो मोटोकॉर्प के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा जो फायदा है वो हीरो मोटोकॉर्प को आज के दिन होता हुआ दिखाई दिया और उसका सीधा इंपैक्ट जो है आइशर मोटर पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। 6% से ज्यादा स्टॉक जो है आज के दिन टूटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आइशर मोटर की और सेम टू सेम इसी तरीके की जो बाइक है उसको राइवलरी मिलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे कारण की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कारण, तो हार्ले डेविडसन ने हीरो मोटो के साथ मिलके X440 बाइक जो है इंडिया में लॉन्च कर दी है और जो कि अभी तक की अगर हम देख रहे हैं तो स्मॉलेस्ट और मोस्ट अफोर्डेबल हार्ले डेविडसन की बाइक है सिंस स्ट्रीट 750 के बाद की। और इसका जो प्राइस भी रखा गया है वो 2,29,000 एक शोरूम रखा गया है और कहीं ना कहीं इसका सीधा मुकाबला रॉयल इनफील्ड की हंटर 450 से होगा जो कि आइशर मोटर लॉन्च करने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट में जो है इम्पैक्ट इसके कारण देखने मिलेगा। हार्ले डेविडसन एक बहुत बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प को इसका बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। बहुत लंबे समय से अगर आप देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक को तो एक अंडर परफॉर्मेंस बनी हुई स्टॉक में, लेकिन कहीं ना कहीं आइशर मोटर जो है हमेशा से ही एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर लेकिन आज स्टॉक प्राइस की बात करें तो आज के दिन स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं 6% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। 229 रुपए टूटता हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक में प्रेशर था लगातार लोअर साइड में और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 3,890 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है, जहां से लगभग ये 500 रुपए ऊपर से नीचे टूट चुका है। 41 लाख शेयरों के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। दिन की भी रेंज बताएं 3,387 और ऑलमोस्ट वहीं पे बंद होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास। 3,558 का स्टॉक की दिन का हाई था। कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद भी यहाँ पे कंसिस्टेंट सेलिंग बनती हुई दिखाई दी। अगर आप वैल्यूएशन यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं 106 रुपए की ईपीएस है और 32 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है। 8 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता है और 93,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। लेकिन अगर आप इसी सेम मार्केट के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प को कंपेयर करते हैं तो आज के दिन यहाँ पे लगभग 4.5% की तेजी 3,030 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। आज के दिन इसका नया 52 वीक हाई लगा है। अगर आप देख रहे हैं तो 3,040 के आसपास का 52 वीक हाई जो कि आज के दिन यहाँ लगता हुआ दिखाई दिया। सुबह से ही ये स्टॉक मजबूती के साथ काज कर रहा था, न्यूज पॉजिटिव थी, जिस कारण से 21,77,000 शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं 140 रुपए की ईपीएस है, 21 का पी है, जहां पे आपको लगभग 31-32 के पी पे आइशर मोटर मिल रहा है। तो वहां से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे पी रेशियो जो है 21 के आसपास है। वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी 4 के नीचे है जो कि वो 8 के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप यहाँ पे 60,500 करोड़ के आसपास का है, जो कि आपको आइशर मोटर के केस में 91,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, वो भी इतनी बड़ी गिरावट के बाद। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हीरो मोटर का बहुत लंबे समय से, लेकिन यहाँ पे बेसिक सेगमेंट की बाइक यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा ऑफर करता है, जहाँ पे आइशर मोटर प्रीमियम सेगमेंट की बाइक आपको ऑफर करता है, जिस कारण से यहाँ पे आपको प्रीमियम वैल्यूएशन जो है आपको हीरो मोटोकॉर्प की तुलना में आइशर मोटर को हमेशा मिलते हैं, जिसके कारण उसका पी रेशियो ज्यादा है। ग्रोथ भी अगर हम बात करें वहां उसकी ज्यादा है। अगर आप सेल्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेल्स पे भी अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने मिलेगी कि आप देख सकते हैं 2023 में 34,000 करोड़ की सेल्स की थी आपको हीरो मोटोकॉर्प ने और प्रॉफिटेबिलिटी थी 2796 करोड़ की। लेकिन अगर आप आइशर मोटर के केस में जाके देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 14,000 करोड़ की सेल्स होती हुई दिखाई दी थी कंपनी की और प्रॉफिट जो था वो था 2,598 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर की दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं आइशर मोटर में जो है प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड जो है वो ग्रोइंग ट्रेंड है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के केस में अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हर साल आपको सेम प्रॉफिट ही देखने मिलता है।
हो सकता है 2020 की तुलना में देखें तो आपको और गिरावट ही देखने मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको हर साल दर साल जो ग्रोथ आदमी को चाहिए, जैसे 20% 25% की ग्रोथ से अगर दर भी से भी चल रही है तो समझ आता है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रोथ फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही, जिस कारण से हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक जो है एज कंपेयर आइशर मोटर आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। लेकिन क्या अब यहाँ से एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर के लिए? तो आइशर मोटर का स्टॉक जो है देखा हमने मई के मिड से, मार्च के मिड से अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, 2850 की रेंज से चलना चालू किया, ऑलमोस्ट 3800 तक जाता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद आज यहाँ पे एक बड़ी गिरावट और एक बड़ा सपोर्ट लेवल जो है लगभग 3500 के आसपास का, जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो यहाँ पे और भी तेज गिरावट दिखने को मिली, और साथ ही साथ इस स्टॉक ने अपना वो गैप भी भर लिया जो कि यहाँ पे आपको देखने मिला था 11 मई के आसपास, 11-12 मई के आसपास का। तो गैप फिल हो चुका है। अब यहाँ पे देखना होगा कि क्या ये स्टॉक कंटिन्यूअसली सेलिंग के प्रेशर झेलता है या फिर आज की एक गिरावट के बाद फिर से स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। 4 मिलियन से ज्यादा जो वॉल्यूम थे वो आज के दिन यहाँ पे देखने मिले थे, एक हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स का एक माहौल डेफिनेटली हो सकता है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 3310 के आसपास है, तो एक सपोर्ट वहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि क्या ये 3300 के आसपास रुक सकता है, नहीं रुक सकता। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो डाउन साइड है वो लगभग 3200 तक खुलते हुए दिखाई देते हैं, कि यहाँ से भी 200 रुपए के आसपास के लेवल ये जो है नीचे की तरफ डाउन साइड में दिखा सकता है। अगर मार्केट सपोर्टिव रहा तो यहाँ पे आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन बाउंस में आपको पहले सेलिंग देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक को देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड आपको दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे निचले लेवल से एक आपको बाउंस देखने को मिल रहा है। आज के दिन एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एक रेजिस्टेंस था जो लगभग 2980-3000 के आसपास का बनता हुआ दिख रहा था। तो जिस तरीके से आज की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है उसने पुराने रेजिस्टेंस लेवल की जाके डिसाइसिवली ऊपर क्लोजिंग दी है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए फिर से तैयार होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा था यहाँ पे लगभग 2250 तक के लेवल लगे थे मार्च 28 के आसपास। उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक का पूरा यू टर्न होता हुआ दिखाई दिया, एक वी शेप रिकवरी जो थी वो यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि अगर आप इस स्टॉक के पुराने हाईस को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक का हाई आपको लगभग 3600 के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि 2021 में लगा था। कोरोना के बाद एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं एक ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया था। लगातार ये स्टॉक कंसोलिडेशन और गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। जैसे ही ये स्टॉक लगभग आपका 2800-2900 के ऊपर चलना चालू किया तो यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके जो अगले टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा हर्डल अगर हम बात करें 3100 के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा। अगर वो निकलता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 3500-3600 तक के जो टारगेट्स हैं इसमें आने वाले कुछ दिनों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे तेजी एक अच्छी खासी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एकदम ऊपर में कूद काद के लेने की जो है वो थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई गिरावट आती है, बाय ऑन डिप्स अगर होता है या किसी भी कारण से कोई करेक्शन देखने मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक मौका होता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।